हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है मनीषा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी वृंदावन। तो सुबह 5 बजे हम पहुंच चुके थे खटीमा रेलवे स्टेशन पे। इस टाइम पे हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट। टिकट हमने ले लिया था। टिकट लेने के बाद कुछ ही देर बाद हमारी जो है ट्रेन वो आ गई थी। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कॉमेडी कर रही थी। फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई है और हम चल दिए हैं वृंदावन के लिए। सुबह 5 बजे हम निकले थे, उसके कुछ देर बाद हम बहुत आगे पहुँच गए थे गढ़गंगा पे, जहाँ पे हो रहा था गंगा स्नान, क्योंकि आज था हनुमान जयंती। उसके कुछ ही देर बाद हम पहुँच गए थे मथुरा रेलवे स्टेशन। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाद हमने सीधे वृंदावन के लिए ऑटो लिया। ऑटो के बाद हम वृंदावन पहुँच गए। वीकेंड चलने की वजह से हमें कहीं पर भी रूम अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। हमारी हालत कुछ इस तरीके की हो गई। वृंदावन में हमारी एक फ्रेंड आ गई थी जो जयपुर से आई हुई थी। सो फाइनली हमें एक आश्रम मिल चुका था। हम 5 बजे घर से निकले हुए थे, नाश्ता वगैरह हमने कुछ किया नहीं था। तो हमने रेस्ट करने के कुछ देर बाद हमने नाश्ता किया और फिर हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि हम सभी लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। रेडी हुए और सीधे हम आ गए प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था। और व्यू तो अभी तो सुंदर है ही, रात में इससे भी ज़्यादा सुंदर ये लगता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 1-2 फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम जाते हैं बांके बिहारी। बांके बिहारी दर्शन करने के बाद हम फिर से आएँगे प्रेम मंदिर, क्योंकि नाइट में प्रेम मंदिर का व्यू बहुत अच्छा रहता है। तो हम निकल गए बांके बिहारी के लिए। बांके बिहारी जब हम निकले तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हनुमान जयंती भी थी और वीकेंड भी था, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ थी। हम लोग निकल गए, बहुत धक्का-मुक्की यहाँ पे हो रही थी और साथ ही हमने यहाँ पे हनुमान जी के बहुत प्यारे से दर्शन भी कर लिए, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए सीधा बांके बिहारी की लाइन में। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पर हमें इतनी ज़्यादा भीड़ से निकलने के बाद जो दर्शन हुए हैं ना, दिल को सुकून मिलने वाले दर्शन हुए हैं, जो आप भी कर सकते हो। इतने प्यारे से हमारे बांके बिहारी जी हैं, बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे दर्शन हुए। भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी दर्शन बहुत हमने अच्छे से किए। तो आप भी देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे बांके बिहारी लग रहे हैं। उसके बाद कुछ देर बाद हम लोग चले गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भी यार भाई बहुत सुंदर है, आप लोग सबको जाना चाहिए वृंदावन। इतनी अच्छी जगह है वृंदावन यार, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सामने, जीवन की स्टार्टिंग से जीवन के अंत तक, मृत्यु तक का यहाँ पे चीज़ें दर्शाई गई हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, जितना मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हो रहा था भजन कीर्तन और हमने भजन कीर्तन को खूब एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम सीधा आ गए प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर का व्यू गाइस आप देख सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है। वेदर देखिए, बिजली चमक रही थी। उसके साथ ही हमने देखा गोवर्धन पर्वत, जो कान्हा जी ने अपनी एक उँगली पर उठाया है। ये दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो प्रेम मंदिर का तो क्या ही कहना गाइस, रात को आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है ना प्रेम मंदिर। मौसम ख़राब हो रहा था, हमने सोचा हम रूम की तरफ निकलते हैं। हम निकल ही रहे थे कि बारिश इतनी अचानक से, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पे होने लगी है। तो उसके साथ-साथ बर्फ़ भी, जो दाने हैं, बर्फ़ के दाने हैं, हमारे यहाँ तो ओले बोलते हैं, ये गिरने लगे। तो हम बहुत देर यहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद थोड़ा-सा बारिश रुकी तो हम अपने रूम की तरफ चले गए। रूम की तरफ जाने के बाद हम गाइस कहाँ गए आप देख सकते हो। हम गए प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए रात को 1:30 बजे। और जो हमें दर्शन हुए हैं ना गाइस, ओह माय गॉड! मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुकून हमको यहाँ मिला। वृंदावन का ट्रिप तो हमारा कंप्लीट हो गया समझो प्रेमानंद जी के दर्शन के बाद। तो नेक्स्ट डे हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम सीधा चले गए हम नंदगाँव। नंदगाँव में भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, हमें सारे दर्शन अच्छे से हुए। उसके बाद हम चले गए कीर्ति टेम्पल, कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर के दर्शन भी हमें, सभी जगह के दर्शन हमें काफ़ी अच्छे से हो गए। दर्शन करने के कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे गोवर्धन। गोवर्धन परिक्रमा तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने दर्शन गोवर्धन पर्वत में भी दर्शन हमने कान्हा जी के बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। भीड़ तो यहाँ पे भी काफ़ी थी, पर फिर भी हमें दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हमने जाना था बरसाना को, तो बरसाना के लिए हमने प्रसाद वगैरह लिया और हम निकल गए अपनी लाडली जी महाराज के पास। तो गाइस बरसाना में पहुंच के इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ से हम निकले हैं, आप देख सकते हो। बहुत गर्मी से बुरा हाल हो गया था, इतने धक्के मुक्के लगने के बाद हम पहुंच गए थे, पर कोई बात नहीं। उसके बाद जो गाइस हमें दर्शन हुए हैं, श्री लाडली जू महाराज जी के दर्शन बहुत अच्छे से हमें हुए। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे भी,
भीड़ तो हर जगह रहेगी यार, हम जैसे दर्शन करने आए हैं वैसे ही सभी लोग दर्शन के लिए आए हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन करे और उसके बाद हम निकल गए अपने रूम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने अपने घर के लिए भी निकलना था। इस रास्ते में हमें एक लड़की मिली, बहुत क्यूट सी लड़की थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शुरुआत की हमने चार धाम से। तो चार धाम में हमने सबसे पहले हम गए श्री वैष्णो धाम। वैष्णो धाम से हमने शुरुआत करी, जो आप देख सकते हैं वैष्णो जी कितनी सुंदर लग रही हैं वैष्णो माता। उसके बाद हम गए वैष्णो देवी की गुफ़ा में, जहाँ वैष्णो देवी के सारे रूपों के बारे में दिखाया गया है, उनके सारे रूप दर्शाए गए हैं। बहुत से हमारे देवी-देवताओं भी उसके अंदर दिखाए गए हैं। उनके बारे में भी वहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि मैं वीडियो नहीं ज़्यादा बना पाई हूँ यहाँ पे। फिर हम चले गए शिव धाम में। शिव धाम भी बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। उसके बाद हम चले गए श्री राधा कृष्ण धाम में। राधा कृष्ण धाम के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद श्री शनि धाम में हम गए। शनि धाम के बाद चारों धामों की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी, मैंने रोड में ना किसी को भी नहीं देखा, मैं सीधा ज़मीन पे बैठ गई थी और थोड़ा-सा कॉमेडी करने लग गई थी। मतलब इतने दिन से मैं चल रही थी ना, तो पैरों की कंडीशन गाइस इतनी बेकार हो चुकी थी कि मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर शाम को हमारी 4 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन हमने पकड़ी और सीधा हम आ गए खटीमा की तरफ। तो गाइस सभी को राधे राधे। वृंदावन का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।